खुलेगा तो इंशाल्लाह ताला वो खुश होंगे आके, और उनको हर चीज़ नहीं मिलेगी और उनको स्मेल के बगैर ज़ू मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सिंगापुर का ज़ू है, सफारी ज़ू है, हमने उस तर्ज की चीज़ें रखी हैं और हम नहीं चाहते कोई जानवर आए और वो हमारी बद इंतज़ामी की वजह से फौत हो जाए। लेकिन ई टिकटिंग पे जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेंगे तो सस्ती मिलेगी, यहाँ के लेंगे तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन 100% ई टिकटिंग पे जा रहे हैं। कल भी कहा है मैंने अपने प्रोफेशन में वापस जाना है और अपना जो मेरा काम है उसको वापस फोकस करना है। बच्चों को कहूँगा दुआ करें, क्योंकि हम अपने लेवल पे जहाँ तक रेस कर सकते थे किया है। कौंसल जनरल से जब मेरी चाइनीज़ से मुलाकात होती है मैं उनको पांडा याद कराता हूँ, वो जाने से पहले करके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और ना सिर्फ ये 2 ज़ू बल्कि जो हमारे पंजाब के बाकी ज़ू हैं उनको भी हम अपग्रेड करने लगे। करें जनवरी में हम ये कंप्लीट कर लें और आप आके 100 किस्म के नए जानवर देख सकें। थैंक यू। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेंगे और उनकी हेल्थ, उनकी वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये छोटे छोटे केजेस में रखना, ये सारा कुछ करना, इसके हम में से कोई भी हक में नहीं है। और जो नया डिज़ाइन बना है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है। अभी उसके बाद हम बाग जिना गए थे। बाग जिना भी लाहौर का सबसे बड़ा पार्क है। अभी DGPHA भी आ गए हैं और IDAP अगले 3-4 दिन में बाग जिना को भी रीवैम्प करने का हमें प्लान देंगे। ऑलरेडी वहाँ तकरीबन 70 लाख के करीब लोग हैं जो वहाँ विज़िट करते हैं, लेकिन उसकी भी हालत अभी हमने देखी है, बहुत ख़राब है। बहुत सारी जगहों पे बहुत बुरी हालत हुई है। हमें लोगों को पार्क्स ना सिर्फ नए भी बना के देने चाहिए बल्कि जो हैं उनको भी बेहतर करना है। तो उसका 3-4 दिन में प्लान आ जाएगा। फिर हम जल्लो और छांगा मांगा वाली साइड पे भी अब फोकस करेंगे अगले दिनों में। अगर हम उसको कुछ अरसे में, कम अरसे में हम उसको भी ठीक कर सके तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो रेस्ट एश्योर ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कि अभी ज़ू बंद ज़रूर है, लेकिन जब वो खुलेगा तो इंशाल्लाह ताला वो खुश होंगे आके, और उनको हर चीज़ नहीं मिलेगी और उनको स्मेल के बगैर ज़ू मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये हम एक सिंगापुर का ज़ू है, सफारी ज़ू है, हमने उस तर्ज की चीज़ें रखी हैं। आपको अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब सफारी ज़ू लेके जाते हैं तो आप वहाँ पे भी देखिएगा कि वहाँ पे जो प्लान बनाया, सारा कुछ किया, वो किस तरह का डिफरेंट है। तो लेकिन बच्चों को ये मेरी तरफ से गारंटी है इंशाल्लाह कि जनवरी में जब वो इस ज़ू में आएंगे तो उनको एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ और डिफरेंट दुनिया मिलेगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ जगह कम है। देखें, एक्सपेंड करने के लिए भी हम जगह देख रहे हैं अगर उसमें कुछ तरीका निकल आया, लेकिन फिर जिस तरह बात हुई सलीम साहब के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना, और हम नहीं चाहते कोई जानवर आए और वो हमारी बद इंतज़ामी की वजह से फौत हो जाए। तो उसके लिए सारों ने रिकमेंड किया है कि हाथी जो है वो आपको सफारी ज़ू में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ी फील्ड चाहिए। जी सॉरी, टिकट की प्राइस तो अभी वही रख रहे हैं, लेकिन ई टिकटिंग पे जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेंगे तो सस्ती मिलेगी, यहाँ के लेंगे तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन 100% ई टिकटिंग पे जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। नहीं, अगर आप नहीं, पाबंदी उनके लिए अगर आप उनको इतनी छोटी सी जगह पे रखेंगे। अगर हम WWF को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, सेक्रेटरी फॉरेस्ट और जो DG वाइल्ड लाइफ हैं वो उनको ऑन बोर्ड रख रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में हम कोई स्टैंडर्ड को ख़राब ना होने दें। तो हाथी आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको यहाँ ला के रखेंगे तो कोई इजाज़त नहीं देगा। आपकी NGOs भी बोलेंगी, आपके बाकी लोग भी बोलेंगे, लेकिन अगर आप उनको खुली जगह पर रखेंगे जहाँ पे वो रहने के एक स्टैंडर्ड है तो फिर नहीं, उससे मेरा नहीं ख्याल फ़र्क पड़ता है। वो डिक्लेयर हो गए में, वो वर्कमैन ऑलरेडी बता रहे हैं डिक्लेयर हो गए में। और दूसरी बात ये है कि आप अगर अच्छी टीम रखेंगे तो काम सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उनको तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, सही चीज़ होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है चीज़ बेहतर हो। बेहतरीन काम जा रहे हैं, तो क्या आप निगरान
नहीं, मैंने कल भी कहा है, मैंने अपने प्रोफेशन में वापस जाना है और अपना जो मेरा काम है उसको वापस फोकस करना है। दिए जा रहे हैं और पांडा की हम देखते हैं चाइना में जिस तरह से बहुत बड़ी तादाद है जो उधर तक कर रही है, तो आगे जो बच्चे हैं पांडा बहुत मुश्किल टास्क है। मैं बच्चों को कहूँगा दुआ करें, क्योंकि हम अपने लेवल पे जहाँ तक रेस कर सकते थे किया है। कौंसल जनरल से जब मेरी चाइनीज़ से मुलाकात होती है मैं उनको पांडा याद कराता हूँ, लेकिन अब हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करने लगे कि वो वहाँ पे बात करें। वो भी अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वो भी कोई हाई लेवल पे बात होगी तो जाके पांडा की बातचीत शुरू होगी। ये काफ़ी बड़ा लेवल का मामला है। सेम इशू रहा है कि बच्चों के खाने पीने की जो कैंटीन्स वगैरह फूड कोर्ट होते हैं वो प्राइस बहुत हाई होती है। जो बच्चे आते हैं घूमने के लिए वो उनका गिला रहा है कि यहाँ जब वो आते हैं तो उनका बजट आउट होता है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, और उसकी वजह ये है कि सिर्फ एक कैंटीन होती है, तो जब एक कैंटीन होएगी तो ऐसी चीज़ें होंगी। अभी यहाँ पे 8-10 कैंटीन बनने लगी हैं और इंटरनेशनल फूड चेन अलग और लोकल अलग, सारा कुछ करने लगे। अभी आपको मास्टर प्लान अगर आप देखेंगे ना तो उसमें 8-10 डिफरेंट कैटेगरीज़ की जगहें बनाई हैं, तो इंशाल्लाह ताला उससे प्राइसेस कंट्रोल, जब कंपटीशन होगा तो हर चीज़ कंट्रोल में रहेगी। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा कि जैसा कि तमाम तरक्याती मंसूबों पे काम तेज़ी से जारी है और बात को ले लें, पुलिस को ले लें, सब जगह पे आप बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। जैसा कि आप पहले कह चुके हुए हैं कि मैं अपने प्रोफेशन में वापस जाऊँगा, साथियों के लिए आपने कहा था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाऊँगा कि मैं उनकी दुआ ले सकूँ। वो बेचैनी पाई जाती है, बता दें क्या दे के जाएंगे? बस वो जाने से पहले करके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, बस दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करें इंशाल्लाह ताला। मार्क और आ रहा है, इंशाल्लाह ताला आ रहा है। नहीं, कोई जरा आपको बताऊं, ये जो आपकी पहाड़ी आर्टिफिशियल इसकी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, प्लांटेशन और होने लगी है यहाँ पे, इसको और ग्रीन करने लगे हैं, इसमें से बदबू ख़त्म करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, फिर मैं कहूँगा ये बच्चों का फ्रेंडली पार्क बनेगा, ज़ू बनेगा। और ना सिर्फ ये 2 ज़ू बल्कि जो हमारे पंजाब के बाकी ज़ू हैं उनको भी हम अपग्रेड करने लगे। हम जाने जल्लो और वो वहाँ पे छांगा मांगा जाने लगे हैं, प्लस बागे जना अभी अब आपके साथ ही गए थे, बागे जना की हालत आपने देखी है, उसको भी रीवैम्प करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एंड में फिर दोबारा से बच्चों के लिए कि दुआ करें जनवरी में हम ये कंप्लीट कर लें और आप आके 100 किस्म के नए जानवर देख